नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्य फल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका पर्स पैसों से भरा रहे, लेकिन कई बार तो ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि आपको तंगी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को तो अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद उनके पास लक्ष्मी नहीं रुकती। बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है और उनके पास हमेशा ही पैसों की कमी बनी रहती है। पर्स में रखी वस्तुओं का जीवन और धन पर काफी प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। उनसे बात करेंगे। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज जी, धन है आज का विषय और आज के विषय पर आपकी टिप्पणी लूं, आप प्रकाश डालें। उससे पहले तमाम दर्शकों से अपील कर देते हैं कि अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। नंबर हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 0120713787 और दूसरा नंबर है 012071533826। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और महाराज जी से सीधा कनेक्ट होकर उनसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। महाराज जी, अब मैं आपका रुख करूंगा। आज का विषय है धन। बहुत प्रयास करने के बावजूद पर्स में पैसे रहते नहीं हैं, बहुत दिक्कत होती है, आर्थिक तंगी का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। अब क्या करें क्या ना करें जिससे ये समस्या दूर हो जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रसंग आज रखा है। और आशीष जी, पर्स में कुछ खास चीज़ों को रखने से बरकत होती है जी। और पर्स में क्या रखें और क्या नहीं रखें, इससे जुड़ी बातें कुछ मैं बताना चाहूँगा और सलाह भी देना चाहूँगा। और कई लोगों को यहाँ होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी धन की समस्या रहती है, लेकिन ये ना हो, इसके लिए हम इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे चावल के 5 दाने हैं जी, वैसे धान्य कहते हैं चावल को, और ये 5 दानों को अपने पर्स में आप रखें, ये बहुत शुभ रहता है। और साल भर अपने पर्स में चावल के दाने रहने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की कमी नहीं होती है, तो ये बड़ा शुभ है। वहीं कौड़ियाँ आप जानते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का जब प्राकट्य हुआ तो समुद्र मंथन में जो कौड़ियों को महत्व दिया कि जो कौड़ियाँ अपने पास रखेगा उसे धन की कमी नहीं रहेगी। तो कौड़ियाँ फर्श में यदि आप रखते हैं 5 पीस, तो आपको धन की कमी नहीं होगी। कमलगट्टा, जो कमल का फूल है उसमें कमलगट्टा, कमल का बीज होता है। माँ लक्ष्मी का कमल का फूल बहुत प्रिय है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो कमल के बीजों को लाल रंग के कपड़े में बांध करके और अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से एक तो अनावश्यक खर्चे नहीं होते हैं और लक्ष्मी की बरकत होने लगती है। पीपल का पत्ता, देखिए पीपल का पत्ता भगवान विष्णु का स्वरूप मानते हैं पीपल के वृक्ष को। यदि आप में से किसी को भी आर्थिक तंगी बहुत परेशान करती है, अपने पर्स में हमेशा एक पीपल का पत्ता रखें। और ये पीपल का पत्ता आप सप्ताह में एक बार बदल दें। गुरुवार के दिन रखें, मोड़ के रख सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और रख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में माँ लक्ष्मी का वास होता है पीपल के पत्ते पर और सदा आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। दरअसल में है क्या आशीष जी, लक्ष्मी की बरकत तब होती है जब आपके कमाए हुए धन का सदुपयोग हो। जब ग्रह कहीं नुकसान देने की स्थिति में होते हैं तो अनावश्यक अनर्गल के खर्चे ऐसे गले पड़ जाते हैं कि वो आपकी बरकत को, आपके वित्तीय प्रबंधन को कमजोर कर देते हैं।
आप घर से लेके निकले कि 5,000 रुपये मेरी जेब में रख के मैं चाहता हूँ, और पता चला कि रास्ते में किसी को जरा सा टक्कर लग गया और वो 10,000 मांग रहा है, यानी 5 आपके थे वो गए, 5 आपका कर्जा और हो गया जी। तो ये ना हो, इन सब के लिए ही उपाय है कि आपके द्वारा आपकी मेहनत, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी हैसियत में जो पैसा आपने कमाया है उसमें बरकत हो और उसी में आपको आनंद हो। इसी के लिए ये छोटे छोटे उपाय आज आशीष जी ने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है और इसका सुझाव आपको देने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूं कि इनको आत्मसात यदि आपने किया या इनको क्रियान्वित किया तो निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष का और हमारे पुराणों का बड़ा महत्व है इन चीज़ों से, और वही चीज़ हमने बताई है जिनसे अच्छा हो सकता है। तो आप कीजिए, अवश्य इसका लाभ मिलेगा जी। आशीष जी, मतलब सीधे तौर पर महाराज जी समझा जाए तो पैसे का जो मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट जो होता है, उसको समझने की ज़रूरत है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर इन उपायों को आप करते हैं जो महाराज जी ने भी बताया है, तो इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और आपका जो धन का मैनेजमेंट है वो बेहतर होगा, आपके अनावश्यक खर्चे रुकेंगे और आपके लाइफ में पैसे को लेकर बैलेंस जो है वो बना रहेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी और आप लोग इन उपायों का पालन भी करेंगे। अब तो कुछ कॉलर्स हमारे साथ कनेक्ट है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो इस वक्त हमसे जुड़कर आप जो भी सवाल पूछना चाहे महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो जी। हाँ पंडित जी, मैं अपने दामाद के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसकी तारीख है 7/8/89, शाम को 7 बजे, जोधपुर पुख्तारी। हेलो हेलो, समय बोलिए आप। समय शाम को 7 बजे। क्या जानना चाहते हैं इनके लिए? मैं पंडित जी जानना चाह रहा हूँ कि वो पहले फैक्ट्री में खूब अच्छा काम कर रहा था, 3 साल से छोड़ के बैठा है घर पे, कुछ करता है ना करता है। देखिए, आपने 7 अगस्त 1989 रात 9 बजे 19 यानी 7 बजे जोधपुर का जन्म बताया है। बृहस्पति की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर है, गुरु का प्रतंत्र है और मकर लगन में जन्म हुआ है। इनको वर्तमान में समय तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस समय का लाभ बहुत अच्छा इनको मिलना चाहिए था। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव के लिए तो सूर्य ठीक नहीं है, बाकी भाग्यवश सूर्य कर्क राशि मित्र राशि में बैठा हुआ है, इसे नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सूर्य की दशम भाव पर अति बलिक प्रभाव होना ये इनको बहुत लाभ देता है। आप कृपा करके और सूर्य भगवान को प्रतिदिन नियमित रूप से जल चढ़ाएं और यदि बन सके तो काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। यदि ऐसा करते हैं तो अवश्य आपको लाभ होगा और ये काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। बहुत मंगल, शुभकामनाएं आपकी। चलिए अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं हाथरस से गोपाल प्रसाद गौतम बोल रहा हूँ। परसों जी नमस्कार। मैंने बात करी थी तो मिसकम्युनिकेशन हो गया था। लड़का है आदित्य गौतम, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 2002, सुबह से 3:40 से 3:50 का जन्म है, हाथरस का। और मैं बच्चे की नौकरी और स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और नौकरी का, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। मैं परसों भी पूछा था तो लड़की के नाम से आपने बताया। देखिए गोपाल जी, आपका बेटा 2 बहन भाई होना चाहिए। आपने बच्चे का जो बताया 22 जनवरी 2002 3:50 हाथरस का जन्म बता रहे हैं और शुक्र की महादशा है, केतु का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है। और आपको बता दें कि यहाँ गुरु चांडाल योग बच्चे को बना हुआ है। अष्टम भाव में राहु बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है और ये क्रियात्मक स्वभाव, इसका जो भी कार्य करता है उसमें क्रोध की भावना रहती है। नैसर्गिक पाप ग्रह राहु बृहस्पति के साथ बैठने से इनके विकास की वृद्धि में
जो गति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ऐसे में आपको कृपा करके प्रतिदिन हरा चारा गाय को देने के लिए इनको प्रेरणा दें, और वहीं प्रतिदिन इनको यदि कर सकते हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने के लिए आप कहें। निश्चित रूप से इनकी सरकारी नौकरी लगने का पूर्ण संभावना बनती है, और ये सरकारी नौकरी अभी नहीं 2025 में या 24 के अंत में जाकर के इनको प्राप्त होगी। इनको आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बताए गए छोटे छोटे से ये उपाय इन्हें जरूर करने के लिए आप इनको कहें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए अगले कॉलर, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, मैं आचार्य जी बोल रहा हूँ सुरेंद्र सुजानगढ़ से। आपके चरणों में आचार्य जी मेरा सत नमस्कार है जी। कल गोस्वामी जी ने क्या ये श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो और मिलाया, और उसमें थोड़ा सा बोला रिकॉर्डिंग बटन दबा, इसने दूसरे का ले लिया कॉल। ये तो जोरदार बात हुई। आप कॉल लिया करो ज्यादा से ज्यादा। जी ये है मेरे पास 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है, और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो आचार्य जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको पूछा था मैंने दीपक ये ज्योत करता हूँ, तो वो गूगल धूप उस ज्योत में डाल दूं या उस गूगल धूप को अलग से करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार से, अच्छी तरह से, ताकि मैं वो कर सकूं। तीनों एक साथ हो जाएं तो क्या कि ज्योत में डाल दूं ना गूगल धूप, तो वो मेरे दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। ये है या नहीं? अच्छा, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। गूगल धूप को कृपा करके आप ज्योत में ही डालें, और ज्योत में डालना बहुत ठीक होता है। गूगल धूप हमेशा पितरों के लिए होती है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। और यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मैं आपकी भावना समझ गया, क्योंकि बार बार आपका उसी को लेकर के प्रश्न है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। हालांकि मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, पर कोई नहीं, बता देते हैं। आप गूगल धूप, आशावारी धूप, चीपा धूप, यश कदम धूप, ये 4 प्रकार की धूप आती हैं। इनको आप ज्योत में डालिए, और 4 प्रकार की धूप डालने के बाद आपको अनेकों प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी, और किए हुए भजन भी आपका सार्थक होगा। और यदि इस दौरान आपने 1.25 लाख या फिर 11 लाख कोई भी मंत्र का जप किया, तो आपका सिद्ध हो जाएगा, और आप इतने सिद्ध हो जाओगे कि आप कहोगे मेरा जीवन सफल हो गया। वाणी वाक शुद्धि के लिए सबसे अच्छा ये चारों धूपों को जलाने के बाद, और अग्नि के समक्ष बैठ करके लाल लंगोट लगा करके आप बैठे और ये कीजिए, अवश्य आपको सफलता ब्राह्मणों। इसे गुरुवार से करना शुरू करना, और अपने माता पिता और या फिर गुरुजनों की फोटो रख करके फिर जिसकी आराधना करो उनको स्थापित करके फिर कीजिएगा, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछिए महाराज जी से। शायद अभी आपको टेक्निकल एरर है। महाराज जी राशियों की तरफ बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी तो काफी नाराज लग रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आज की राशियों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें कि किसकी राशि आज क्या कह रही है। देखिए, मैं राशि शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा जी कि सुरेंद्र जी, मैं वो बात कहना आपको शायद भूल गया, क्योंकि मैंने आपका पॉइंट ही रखा। आशीष जी बहुत ही नेक इंसान है, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और चीज़ों को समझते हैं। इन्हें देखना होता है पूरा चीज़ों को, और उसके बाद में कहीं आपका फ़ोन नहीं काटा था, आगे फिर टाइम हो जाता है तो ध्यान रखना होता है। इसलिए इन बातों को आप इतना हृदय से मन लगाया करो। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही शीघ्रता से रखनी चाहिए, क्योंकि टाइम का हमारे साथ भी पाबंदी होती है, इन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। इससे आप सभी को हमारा बहुत मंगल शुभकामनाएं। और इन्हीं सब बातों के साथ में हम शुरू कर रहे हैं आज का राशि फल। और अब बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज का दिन अपने विरोधियों से सतर्क रहें, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों को आज विरोधी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसा प्रयास करेंगे कि वो आपका बहुत अहित कर सकते हैं।
ऐसे में आपकी छोटी सी भूल भी बड़ी चूक साबित हो सकती है। इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले। आज आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। मन किसी काम में नहीं लग पाएगा। आलस का भाव ज्यादा रहेगा। कुछ अनहोनी घटित होने की आशंका आज दिखाई देती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज के दिन धन संबंधी कोई जोखिम उठाने से आज आपको बचना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, लेकिन उसके अनुसार परिणाम मिलने में देर लगेगी। ऐसे में धैर्य का परिचय देना सबसे बेहतर रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज यदि आप विद्यार्थी हैं तो नई चीज देखने को आपको मिलेगा, लेकिन आज आपका मन बड़ा रोमांटिक रहेगा और कहीं फिल्म आदि देखने का मन भी कर सकता है। वहीं कर्क राशि के व्यापारियों को आज नए कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे और वो इतने लाभदायक रहेंगे जो बहुत प्रसन्नता आपको नहीं दे पाएंगे। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। सिंह राशि के जातकों को खास तौर पर आज जो सरकारी अधिकारी हैं, अपने काम को लेकर के रूखा रवैया आज आप अपना सकते हैं। घर के किसी काम को लेकर भाई बहन के साथ आप भी आज आपकी नोकझोंक हो सकती है। स्कूल में आपको लेकर सकारात्मक छवि आज आपकी बनेगी। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। घर के रीति रिवाजों को लेकर आज आप व्यस्त हो सकते हैं। रिश्तेदारों के घर भी जाना हो सकता है। ऐसे में अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आए और सभी के साथ मीठी वाणी बोलें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। आज योग्यता में वृद्धि देखने को मिलेगी और करियर को लेकर के नई आशा जागेगी। यदि आपने नई नौकरी के लिए आवेदन किया है तो वहां से शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों। आज वृश्चिक राशि के जातकों को दोपहर के समय पैरों में दर्द रह सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर के छोटी मोटी अनबन भी आज सामने आ सकती है, लेकिन समय रहते हुए सुलझ जाएगी और आप सुलझा लेंगे। आर्थिक क्षेत्र में आज लाभ की स्थिति बनती है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज समय का दुरुपयोग ज्यादा होगा, लेकिन आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि मन में इसको लेकर के बहुत पछतावा रसा रहेगा। संतान से किसी बात को लेकर के खुशी प्राप्त आज आपको हो सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके जीवन साथी के प्रति आकर्षण की भावना में वृद्धि दिखाई देती है और वो भी आप पर समोहित होंगी। दोनों मिलाकर के जीवन का आनंद उठाएंगे और कुछ नया करने का मन आज आपका बनेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कई नए विचारों का मन में आज समावेश होगा। आप उन पर आगे बढ़ने का भी सोचेंगे
फ्रीलांस काम कर रहे लोगों को कुछ अन्य जगह पर काम करने की अवसर प्राप्त होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। बच्चों पर अत्यधिक प्रेम आज आपका उमड़ेगा और उनके लिए कुछ नया करने का विचार भी आपके मन में आज आएगा। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। आप भी अपने चारों ओर शांति का अनुभव करेंगे। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। चलिए महाराज जी, बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद आपको। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, राशियां भी बताई, बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। शुभ प्रभात, सभी को शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। चलिए महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ भाग्यफल में आज के लिए बस इतना ही। हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।